हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। और एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ यू आर कनेक्टेड। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये है अपना चाय पे पर्चा। इस पे अपन डिस्कस करते हैं 27 इयर्स के आपके पेपर डिस्कशन में रहेंगे, यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। और उसके हिसाब से अपना चलता है। अभी तक अपन इसमें सारा के सारा पॉलिटी अपन ने कवर कर लिया है, एंशंट एंड मिडाइवल अपन ने कवर कर लिया है। अब अपना चल रहा है मॉडर्न, और ये मॉडर्न का है सेकंड पार्ट और हिस्ट्री का है सेवंथ पार्ट। ठीक है। तो एंड बिफोर स्टार्टिंग, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव क्वालिफाइड एचसीएस 2019 और मैंने यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू दिया है 3 टाइम्स। और आई लव टू टीच। अभी लेट अस स्टार्ट। एंड आप अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर अमित अकेडमी को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं टू एनरोल इन द न्यू कोर्सेज, जो भी हमारे एचसीएस और यूपीएससी के कोर्सेज हैं उनको। ठीक है, ओके। कौन कौन जुड़ गए हैं? सतबीर, हेलो। गुलशन, गुड इवनिंग सतबीर। थैंक यू यार। एंड एस सांगवान, अमित कुमार वत्स, निखिल, निशांत, पारुल, योगेश। योगेश, तबीयत कैसी है अभी? गुड इवनिंग। ठीक है, चलो ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट। ये अपना फर्स्ट पहला क्वेश्चन। शिवम, पायल, अंजलि, एएमएस, राम राम एंड गुड इवनिंग। करंट अफेयर कोर्स विल बी सफिशिएंट फॉर यूपीएससी टू? यस। करंट अफेयर कोर्स जो है वो यूपीएससी के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एचसीएस, क्योंकि एचसीएस में उतने सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे करंट के। तो वो हमने यूपीएससी का ही रखा है, उसमें आपको बीच बीच में बता दिया जाएगा जो कि एचसीएस रेलेवेंट रहेगा वो। ठीक है। शशि, गुड इवनिंग। अजीत, गुड इवनिंग। चलो लेट अस स्टार्ट। आज का पहला सवाल। इन द थर्ड बैटल, तीसरे बैटल में अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ठीक है। टीपू सुल्तान was killed in the third Anglo-Mysore war. Okay. Mir Zafar entered a conspiracy with the Indian for the defeat of this. 49th, simple answer, Aman. Dr. Meenakshi, Payal, Chetan, good evening. Poonam, good evening. ठीक है। 49th, which one of the following is correct? यस। और ये पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे इसका जवाब दो, लॉक कर देंगे। व्हाट आर यू आस्किंग मीनाक्षी? क्या अटेंड करना है, क्या अटेंड नहीं करना है? एचसीएस के लिए शुड आई अटेंड व्हाट? ठीक है, गुड इवनिंग जेम्स बॉन्ड। बी। ठीक है। तो अपने टीपू सुल्तान जो है, थर्ड बैटल में उनकी डेथ हुई थी 1799, और ये तो सबको पता है, मराठा से और उसके बीच में हुआ था। देन ये भी कोई नहीं था ऐसी कॉन्स्पिरेसी, ये नहीं गया था, वो जो तीन चार अपन ने याद किए थे वो। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। टीपू सुल्तान कौन से बैटल में मरे थे? टीपू सुल्तान थर्ड बैटल में नहीं गया था क्या? 49th, फोर्थ लास्ट, सॉरी, थर्ड में तो आपका लड़ाई था फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में आपका गया था हैदर अली, थर्ड और फोर्थ। ये गलत हो गया। देन कंफ्यूजन। ओके। मीर जाफर एंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ दिस। यहाँ पे ठीक है, मैं तो नन मारने वाला था। चलो ठीक है। 3 बी ओनली। मीनाक्षी, ये हमने इसलिए रखा है कि यूपीएससी ओरिएंटेशन थोड़ा सा रखना जरूरी है। एचएस वाले भी रिवीजन है एंड यूपीएससी से अलाइन रहेगा इसीलिए। ठीक। थर्ड, यस, ठीक है। इसलिए अगर आप एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन अटेंड, अगर आपकी तैयारी ठीक चल रही है तो। नहीं तो बाद में आप प्रिपेयर करके जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट खत्म होते हैं तब आप अटेंड कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, ये भी आया था, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 50th, आशा ए, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, बिहार। ठीक है।
तो 50th ए जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर एंड बिहार, ठीक है। 51st, which one of the following territory was not affected by the revolt of 1857? झांसी में हुआ था क्या, जगदीशपुर में हुआ था क्या, चित्तौड़ में हुआ था क्या, या फिर लखनऊ में हुआ था क्या? चित्तौड़गढ़। इनमें से किस किस में हुआ था, किस किस में नहीं हुआ था, ये आप बताइए। 51 का आंसर निभा, चेतन, दीक्षा, सुमन, चित्तौड़, ठीक है। और कुछ नहीं, यहाँ तो हमें पता ही है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में अपने कुंवर सिंह थे, और लखनऊ में बेगम हजरत महल। ओके। 52nd, consider the following statement. Ishwar Chandra Vidyasagar founded the Bethune School at Calcutta with the aim of encouraging education for the women. इन्होंने बनाया था। Then second, Bankim Chandra Chattopadhyay was the first graduate of Calcutta University. Third, Kesav Chandra Sen's campaign against sati, Kesi chains, led to the enactment of the law to ban the sati by the Governor General. कुछ बताना चाहिए, कुछ नहीं बताना चाहिए। 52 का आंसर CBC। देखो, ये तो अपन ने कल ही पढ़ा था कि भाई सती जो बैन हुई थी वो थी आपके ईश्वर चंद्र, जो अपने थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने इसके लिए सारा का सारा तामझाम किया था, और फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट सारा का सारा कैंपेन किया था, तो उसकी वजह से ये बैन हुई थी। और 1829 आपके विलियम बेंटिंग के साथ तो उन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है। 3 को हटा दो, 3 को हटाया तो 1 तो है ही, तो मतलब ईश्वर चंद्र फाउंडेड बैथुन स्कूल तो है। बंगम ये जो है ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया इस टाइप के सवाल, ये हार्ड कैटेगरी और वेरी हार्ड कैटेगरी में अपन इनको रखेंगे। इस टाइप के जो सवाल हैं वो उसके लिए चलेगा, नहीं भी पता है तो भी चलेगा। तो बंकिम चंद्र ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट, एंड इसमें इनके साथ एक और थे, गट्टूनाथ, ठीक है, गट्टूनाथ बोस, तो ये थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। 53rd आंसर करना है, मैं बोलूंगा नहीं। वुमेन एजुकेशन, यस रामचंद्र। लूडो सीरीज वाली बुक कहाँ अवेलेबल है? लूडो सीरीज वाली बुक आपको अमेजन पे मिल जाएगी, अमेजन पे आप चेक कर लो, ठीक है। अमेजन पे आपको मिल जाएगी लूडो, लूसेंट, लूसेंट है वो, लूसेंट जीके। 400 के आसपास के पेजेस की है, 400 प्लस, छोटी सी है। ओके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये अपन ने कल ही देखा था। डफरिन नहीं है, कर्जन नहीं है, रिपन, ठीक है, और हार्डिंग है। लिटन लेके आया था, रिपन ने रिपील किया था, यस। 54th, which one of the following statement is correct? The modern Kochi was a Dutch colony till Indian independence. Dutch defeated Portuguese and built Fort Williams in modern Kochi. The modern Kochi was the first Dutch colony before the Portuguese took over. Kochi के बारे में ज्यादा है। Kochi never became a part of British colony. 54th. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पोर्तुगीज, डच, पीडीएफ, ठीक है, ई। इस सीक्वेंस में ये आए थे क्रोनोलॉजिकली। 54th, सी डी डी बी, देखो अमित, क्या बात कर ले लूसेंट वाला से, लूसेंट वाला से क्या बात करनी है अपने को, ठीक है। 54th का आंसर क्या है? बी। देखिए ये स्टेटमेंट ठीक है, डच डिफीटेड किया था पोर्तुगीज को, और यहाँ पे बनाया था फर्स्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, तो डच ने डिफीट किया था इनको, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
55th, Warren Hastings was the first Governor General who established a regular पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। ये आपको पता होना चाहिए। सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत है वो करी थी कॉर्नवालिस ने। तो ये फर्स्ट पुलिस इसने वारन हेस्टिंग ने करी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट आपका 1773 में आया था क्या? आईपीसी 1860 में आया था क्या? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 55th। कोई नहीं, सारी चीजें ऐसे शेयर रेवेन्यू में नहीं होता, बस पढ़ाई करनी है, अभी पढ़ाई करना है अपने को, ठीक है। 55th, यहाँ पे आपके लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कर गुजरने को, जो कांग्रेस की डिमाइस चाहता था, उसने रेगुलर पुलिस स्टेशन बनाया था 1870। 1860 आईपीसी, ठीक है। 1771 आपका सुप्रीम कोर्ट भी आया था, और 1771 में ही आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ और भी कई चीजें हुई थी कि भाई प्राइवेट ट्रेडिंग जो थी वो हमने बंद की थी। काउंसिल यहाँ पे बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ फोर, जो इनको एडवाइस करती थी। तो ये आपकी सारी की सारी चीजें 1773 के अंदर आ रही हैं, ठीक है। राहुल ठीक कह रहा है, एसडीएम बन गए तो सब वसूल कर लेंगे सब। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स। बैटल ऑफ वेंडिवाश, वेंडिवाश में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को वॉश किया था। देन बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ हम्बर, बैटल ऑफ पलासी। बक्सर पता होना चाहिए कब हुआ था, पलासी पता होना चाहिए, उससे भी आंसर हो जाएगा। और वेंडिवाश तो पहले में ही हो रहे हैं आपके। 56 का आंसर बताना है। बैटल ऑफ वेंडिवॉश 1760, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर पलासी हुआ है 1757। बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये तो हो गए। अब बचा कौन सा? बैटल ऑफ अंबर। अंबर वाला जो आपका बैटल है वो हमारा हुआ है 1749, ठीक है। तो अब इसको आप अरेंज कर लेना। 56th आंसर इज बी। अंबर पहले हुआ है, पलासी, देन वेंडिवॉश, देन बैटल ऑफ बक्सर। Who among the following was a proponent of Fabian socialism? Fabian, ठीक है। Fabianism एक आपकी विचारधारा होती है एज अ मूवमेंट। 57th, फैबियन सोशलिज्म किसने प्रमोट किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी 57th, बी बी ए देखो, ये आपका फैबियन सोशलिज्म जो है वो एनी बेसेंट ने प्रमोट किया था, यानी ए। इसमें क्या होता है? सोशलिज्म वही कि भाई सोशलिस्ट जो टेंडेंसीज होती हैं, गरीबों का ध्यान रखो, सबका साथ सबका विकास, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इस टाइप की जो बातें होती हैं, इन्हीं से ही ये प्रभावित थे सारे के सारे। तो 57th इंपॉर्टेंट आंसर है ए, एनी बेसेंट। ठीक है, ओके पलक सुमन, नो आइडिया, कोई नहीं, हो गया। 58th, चार्टर एक्ट 1853 abolished East India Company monopoly of Indian trade. Under the Government Act of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling the India directly. 58th, 58th, पवन सी, शिवम बी, सी, 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 ए, बी, बी, निभा सी, both are correct.
मोनोपोली जो है आपकी 1813 में ही खत्म हो गई थी, ठीक है। 1813 में अपन लेंगे इसको, 1833 में तो बिल्कुल ही सब कुछ ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। ए गलत, और ये तो आपका ठीक है। 1858 के बाद इन्होंने ले लिया था बी, 58th बी। 58 ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ये तो सबको पता ही है। आनंद मठ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज मेड फेमस इन बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ? भील, रंगपुर, बिशनपुर या फिर सन्यासी रेबेलियन? 59th, सिंपल सवाल। 59th, 1833, 1813, यस। ठीक है सुमन, हाँ। 13 तक चाय और चाइना बच गया था, 33 में सब कुछ एबॉलिश हो गया था। सुमन डी 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 डी, ठीक है। सन्यासी रेबेलियन के बारे में इसमें बात करी गई थी और कुछ नहीं, और ये आपकी लेट 18th सेंचुरी में हम देखेंगे, तब लिखी गई थी, ठीक है। 60th, with reference to the revolt of year यानी 1857, who was betrayed by friend, captured and then put to death by British? तो इस टाइप की भी चीजें पूछ ली जाती हैं यूपीएससी में। नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? रजनी, गुड इवनिंग। किसने धोखा दिया था? तात्या टोपे को धोखा दिया गया था, ठीक है। इनके दोस्त थे मान सिंह। मान सिंह ने धोखा दिया था, 1 साल तक ब्रिटिश पकड़ नहीं पाए थे, बाद में इनको पकड़ लिया गया तात्या टोपे को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी, वेरी वेरी सिंपल सवाल। कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग एंड लिटन? 61st, जंगल में पकड़ाया था, यस। सारथी। कैनिंग, सिंपल। डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो चला ही गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी, डलहौजी। डलहौजी के बाद कैनिंग, कैनिंग आ गया था, कैनिंग के टाइम पे ही ये हुई थी। न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, प्रकाश किसने डाला? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? 62, सोम प्रकाश। सुमन, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से एक सलूट। राहुल, पेपर टफ आ जाए तो 60 रह सकती है, यस रह सकती है। देखो, कट ऑफ सिर्फ पेपर में हार्ड और सिंपल जो सवाल है उन्हीं के बेसिस पे ही रहती है। बहुत ज्यादा टफ आएगा तो 60 तक भी जा सकती है। यूपीएससी की कट ऑफ 98 जा रही है, 98, 97, तो वो कैसे जा रही है? इसी वजह से जा रही है। तो 60 तक भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। प्रिपरेशन अच्छी रखो सिंपल तरीके से। 62 ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, बी, ठीक है। सोम प्रकाश इसका था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका तो क्या था? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, ठीक है। और बाकियों का तो ठीक है। द रूलर of which one of the following state was removed from the power on the pretext of misgovernance? बहुत ही पेट सवाल है, इजी सवाल है, सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए। अवध, झांसी, नागपुर एंड सतारा? 63rd, सिंपल। 63, अवध जो है, अवध को किया गया था, अवध वाज द लास्ट जिसको एनेक्स किया गया था, एंड फर्स्ट वाज सतारा, ठीक है। सुजना, सुजना अपनी ट्रिक थी, सुजना। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड अवध।
फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जिसमें कि रेस्ट्रिक्ट किए गए थे वर्किंग आवर्स ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन एंड अथोराइज किया गया था लोकल गवर्नमेंट को कि आप रूल बनाओ, वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज टाइम? लिटन, रिपन, बेंटिंग, कैनिंग। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो आपका कब आया था। यहाँ पे दो हैं अपने पास, 1881 और एक उसके 10 साल बाद आया था 1891। 1881 में कौन था? 64th सी। रिपन के टाइम पे आया था। सारा अच्छा अच्छा काम कहाँ पे हो रहा है? रिपन के टाइम पे, सी। 65, who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as a traders? P, E, D, F। बार बार अपन ने ये ट्रिक करी है। 65 में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। F, फ्रेंच। तो ये तो चलेगा। 1498 पोर्तुगीज, 1602 आपके इंग्लिश आए हैं। डच अपने कब आए थे? डच 1602, इंग्लिश 1599 and 1664 French. French is the right answer. 66th. Consider the following statement. Robert Clive, first Governor General of Bengal, Centralization Act of 1773। क्या ऐसा हुआ था? क्लाइव को मिला था। एंड द विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, स्टार्टिंग ऑफ द सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन 1833। 23, ये हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। 1833। 66, कौन कौन रहेंगे? 1773 में पहला गवर्नर जनरल आपका आया था, कौन था? 1833, ठीक है। थैंक यू फॉर टेलिंग। बी, देखो ये तो ठीक ही है, विलियम बेंटिक था। यहाँ पे कौन था? वैरन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव के बाद तो वैरन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। ये आपका गलत जाएगा, ये ठीक जाएगा। करेक्ट इज बी ओनली। फर्स्ट फोर्ट जो बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज, डेविड एंड एंजीलियो। 67th। मैं आपको बता देता हूँ, फोर्ट विलियम आपका कहाँ है? कलकत्ता। सेंट जॉर्ज, हम चेन्नई में रहते थे, चेन्नई में था सेंट जॉर्ज आपका, चेन्नई में था। और जो ये है अपना सेंट डेविड, ये भी चेन्नई का ही है। सेंट एंजिलो, एंजिलो ये आपका जो है 67th। ए, 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 बी, सी। सेंट एंजिलो केरला, ठीक है, पोर्तुगीज। तो सबसे पहला ब्रिटिशर्स ने कौन सा बनाया था? 67th का करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। 67th बी। यस, ठीक है। वेरी गुड अमित। अब देखो, कौन सी बहुविवाह, 68th बहुविवाह, विडो रीमैरिज काइंड ऑफ चीज है। तो ये किसकी थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रामाबाई या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? बाकी ये विडो रीमैरिज से नहीं है, सॉरी, ये दूसरा है। बहु मतलब ज्यादा, मैनी, विवाह मतलब मैरिज, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, ज्यादा मैरिजेस जो करते हैं उस पे रहता है। पॉली एंड्री मतलब जो पांडवों के टाइम पे हुआ था। पॉलीगाइनी मतलब पत्नी ज्यादा होती हैं, जो मुस्लिम्स में देखने को मिलता है। तो 68th ये आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी, ये ध्यान रखेंगे। बहुविवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगेन बुक्स, देखो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट। जितनी याद रह जाएं उतनी ठीक है, याद नहीं रहे तो भी ठीक, ठीक है। बंकिम चंद्र की क्या है? दीनबंधु मित्रा की क्या है? प्रेमचंद की क्या है? शतरंज के खिलाड़ी, नील दर्पण, ठीक है। चंद्रकांता, 69th।
69th बंकिम चंद्र, इसका तो पता नहीं मेरे को। दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण, प्रेमचंद के थे शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, और ये फिर आपका B3C1 ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ रहा है? सी। 69th सी। नहीं पढ़ा है? कोई नहीं, नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लो। देखो, जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। कभी भी टेस्ट को ना एज ए टेस्ट नहीं लेना होता कि मेरे 80 आ गए, 100 आ गए, 120 आ गए या 150 आ गए। नेवर टेक इट एज लाइक दैट। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है, नोट करनी है, अपने नोट्स में ऐड करना है। कुछ नहीं पता उसको ऐड करते हुए चलो, दैट्स इट। इतना ही रोल रहता है। कहीं से करने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है पवन, इतनी नहीं कर सकते, बस ऐसे ही कर रहे हैं, इसी में जो हो रहा है वही करना है। ठीक है। इन द कोलैबोरेशन ऑफ डेविड हैरे एंड अलेक्जेंडर डफ, हिंदू कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बना था। हेनरी डियोर्जियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। 70th, 70th का क्या आंसर है? अमित, डी। डी। B C A। देखो, हिंदू कॉलेज जो है वो आपका राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके इन्होंने बनाया था। ये सारे के सारे मित्र से ही होते थे। इंटेलेक्चुअल टॉक्स, ठीक है, फिलोसॉफिकल कनेक्शंस, ऑल दिस थिंग्स। 71st, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वाज लेड बिटवीन कलकत्ता, फॉर्मरली कलकत्ता, एंड डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर एक आपका पोर्ट है, तो इसके हिसाब से द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया वाज सेट अप इन कांडला। SEZ, सबसे पहला SEZ आपका कांडला में बना था। ठीक है, तो 71st का क्या आंसर रहेगा? कांडला वाला जो SEZ है 1975। ठीक है, 71st। और यहाँ पे जो आपका टेलीग्राफ लाइन है वो 1850। दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है। सी, करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड, ये तो पूछ ही लिया, अभी अभी बताया था मैंने। 72। आंसर करें 72 का। ठीक है, 72 कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस का ही था परमानेंट सेटलमेंट, ध्यान रखेंगे। कॉर्न खिला, CCC है इसमें। कोर्ट्स बने थे दो टाइप के, सिविल सर्विसेज बनी थी, और एक सी क्या है कॉर्नवालिस का, मतलब वैसे ही देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो अपन ने देखा था, एरिया भी कल अपन ने चेक किया था। अब क्या है, बाय रेगुलेशन इन 1973 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली। व्हाट वाज द रीजन फॉर सच रेगुलेशन? बड़े बड़े हैं, पढ़ लो, खुद से देखोगे तब आंसर करोगे तो ज्यादा बेटर है। इसको मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, हिंदी वाले को लेके आता हूँ। 73rd। 73, 73, 73। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किया जाता है कि जो कंसंट्रेशन है इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल्ट दैट द एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, डिमांडेड है डीप नॉलेज, नहीं नहीं। फेल्ट दैट कंपल्सरी भी इन, नो नो, ऐसा भी नहीं। एंड देन फेल्ट की भाई रेवेन्यू कलेक्शन, नो। तो ये है रीजन। एक पावर जो है अलग अलग क्यों किया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, चाहे हम आज के टाइम पे बात करें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म,
कोई नहीं सुमन, सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कॉमन सेंस के सवाल हैं, ये हम कहीं पढ़ते नहीं है, तो ये इसका आंसर जाएगा सी, क्योंकि कंसंट्रेट ना हो जाए पावर। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सुमन क्लियर है? बाकियों को भी क्लियर होना चाहिए। जिस जिसका सही था सही था। हाँ, अमित ठीक कह रहा है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट, और नहीं हो सकता। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली इंडिया में क्यों आया था? इसके बड़े एक फेमस सी स्टोरी होती है, किसी ने किसको क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है। तो अब ये है 74th। इंडिया में आया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। क्यों लड़ी इसने? ही वॉन्टेड टू अवेंज द एक्सपल्शन ऑफ मराठा ऑफ हिज वायसरॉय तैमूर शाह। तैमूर शाह को निकाल दिया था। देन जलंधर का गवर्नर था अदीना बेग शाह, उसने इसको इनवाइट किया था। पनिश करना चाहता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर द नॉन रीपेमेंट ऑफ द रेवेन्यूज, और एनेक्स करना चाहता था फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब को। 74th बी, ठीक है। देखो 74th पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। ए इज द करेक्ट आंसर। इनको निकाल दिया गया था, वायसराय का जो तैमूर शाह था उसके एक्सपेल्शन का बदला लेने आया था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। 74th। अब बताना है 75th। विद रेफरेंस टू द पौंडीचेरी दैट इज पुदुचेरी, कंसिडर फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो थी वो पोर्तुगीज, जिन्होंने इसको कैप्चर किया। सेकंड जो थी वर फ्रेंच, एंड द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 75। 75 ए, सिंपल, ठीक है। अमित बी क्यों आंसर कर रहे हो? ए, इन्होंने ऑक्युपाई किया था। देन सेकंड जो थे वो थे डच, और ब्रिटिशर्स के अंदर तो ये थी, बाद में ये फ्रेंच के अंडर आ गई थी, ब्रिटिशर्स से फ्रेंच के अंदर। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। 76, देखो बीच में क्या हुआ था कि लिटिगेशंस वगैरह एकदम से बहुत सारे बढ़ गए थे। विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। तो रीजन क्या था उसके पीछे? ठीक है, लॉर्ड कैन कॉर्नवालिस की जो थी, इसके पीछे बढ़ने का रीजन बताना है भाई। जमींदार की पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार हो गया था, मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट। लिटिगेशंस क्यों बढ़ेंगे? नन ऑफ द अबव। 76th। 76th। देखो एक फंडा बताता हूँ, यूपीएससी में जब भी कोई ऐसा सवाल आता है या एचसीएस में भी अगर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी, अगर ये एक ऑप्शन दे रहा है कि नन ऑफ ए बी सी, इसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी कि भाई इतने सारे अक्षर खराब करने पड़े सिर्फ ये लिखने के लिए नन ऑफ ए बी सी, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। यहाँ पे जो लिटिगेशंस है वो बड़े हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो फीस इन्होंने एबॉलिश कर दी थी। आप ब्रिटिश जैसे कंपनी है उसको सू कर सकते थे, सू करने की भी आपको आजादी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये मेन रीजन थे। स्ट्रॉन्गर बना देंगे तो भी नहीं, ओवरलोड बना दिया तो ये एक कारण हो सकता है थोड़ा सा। जुडिशियल सिस्टम एफिशिएंट बनने से लिटिगेशन बढ़े ना बढ़े, बट ये डायरेक्ट रीजन है। फीस अबोलिश कर दी एंड आप सू कर सकते हैं डायरेक्टली। मोर अप्रोप्रिएट इज डी। क्वेश्चन 77। हेलो यादव जी।
Which among the following provided a common factor for tribal insurrection in the India in the 19th century? इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर जजमेंट देनी है। आराम से पढ़ो और बताओ आंसर। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बताएंगे। 77th। 77th थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। यस, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे ऐसा कोई टैक्स वगैरह उस टाइम पे कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग ऐसा तो चलता ही नहीं था। रिलीजियस मिशनरीज, यस इनका इन्फ्लुएंस था, बट कॉमन फैक्टर सब जगह था क्या? नो। मनी लैंडर्स डीकूज बोलते थे इनको, डीकूज। इन सब का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, बट हर जगह नहीं था। कॉमन चीज क्या है कि इनका जो पुराना एग्रेरियन ऑर्डर है, एग्रेरियन ऑर्डर मतलब सिंपली आराम से सब इक्वल उसमें रहते हैं और आराम से बैठते हैं, बात करते हैं। तो ये जो एग्रेरियन ऑर्डर है, इसके हिसाब से आपका जो चलता है, एंड यही आपका मेन रीजन है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यहाँ पे अपना वो चलाना चाह रहे थे। 78th। 78th, with reference to the period of colonial rule in India, formed an important part of drain of wealth। ड्रेन ऑफ वेल्थ अपन ने पढ़ा था, ये भी किया था कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस? फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन। फंड जो कि सैलरीज में दिए जाते थे, पेंशन्स में दिए जाते थे, या फिर वॉर लगाने के लिए दिए जाते थे। 78th, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंडियन ऑफिस इन लंदन, होम चार्जेस। 78th, अमित डी, पलक डी, सुरेखा बी, डी। 78th, तीनों के तीनों आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। कोई भी लगाओ, ये लगाओ, जो बाहर से पैसा जा रहा है वो आपका होम चार्जेस में ही आएगा। घर पे चार्ज लग रहा है, बाहर जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सर विलियम वेडरबर्ग as W.S. Kine has set up an Indian parliamentary committee in 1893। 1885 में आपकी कांग्रेस आई है, तो यहाँ पे ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बना रहे हैं? टू एजिटेट फॉर द इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, to campaign for the entry of Indians in the imperial judiciary, to facilitate a discussion on the Indian independence in the British Parliament, and to agitate for the entry of eminent Indians into the British Parliament। 79th, Indian office। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करने के लिए, ठीक है, इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, कि भाई इनको क्या देने हैं क्या नहीं देने हैं, उसी टाइम पे ये बातें चल रही थी। रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। जुडिशरी वगैरह कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंस की कोई बात है ही नहीं। एमिनेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों लाना चाहेंगे? ठीक है। ए, रायतवारी आ गया, रायतवारी, रो 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 मुनरो, और मुनरो के साथ दो और थे, ठीक है। रिकार्ड का जो सिस्टम था, और एक और था। अब यहाँ पे आपका एक इंडिविजुअल वो हो जाता है। द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द राइट्स। द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। 80th, 80। रीड रिकार्डो, रीड और रिकार्डो, यस। रीड मेरे याद नहीं आ रहा था। 80th,
80th सी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इंडिविजुअल देता था, पट्टा देती थी और सर्वे करी जाती थी। सर्वे सब में किया जाता था, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और वट। करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। 81st अपोज्ड, मूर्ति पूजा को अपोज किया। कुछ कुछ क्वेश्चंस के आपको हिंदी वाले नहीं मिलेंगे, बट इतना काम चल जाएगा। Then denied the need for priestly class for interpreting the religious text. Denied the need कि भाई इनकी जरूरत ही नहीं है। Doctrine that Vedas are infallible, क्या ये इस बात की बात करेगा? 81st 81st का करेक्ट आंसर है आपका बी। इसकी बात करेगा? यस, मूर्ति पूजा नहीं करनी। देन डिनाइड, यस, बट वेदास इनफॉलेबल है ऐसी बात नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। 1 and 2 इज द राइट आंसर। 81st आंसर इज बी। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड तो ठीक चल रही है ना अपनी? फास्ट तो नहीं है ना? स्पीड ठीक है? यस। फास्ट है तो फास्ट टाइप करो। 82। ओके गुलशन, एएमएस, ठीक है, थैंक यू। अब देखो, consider the following statements: assessment of the land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crop, use of mobile cannons in warfare, and the cultivation of tobacco and the red chilies। इनमें से कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश? ध्यान देना है, इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। 82। लूसेंट और मृणाल से कितना क्लियर हो जाएगा? देखो ये सप्लीमेंट्स है रणवीर, ये फास्ट फूड मतलब और चीजें जो हैं वो तो है ही, ये अपना रिवीजन चल रहा है, सब्स्टिट्यूट नहीं है ये करना है, जरूरी है। बट अब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पे ही आप डिपेंड रह सकते हो, बट एक अच्छी रिवीजन, अच्छा प्रिपरेशन यहाँ से हो जाती है। लूसेंट से तो लगभग लगभग जितनी भी चीजें अपन देख रहे हैं एचसीएस में, सारी की सारी चीजें मिल ही रही हैं लूसेंट में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एचसीएस में जो लास्ट ईयर आए हैं उसमें से तो लूसेंट से ही आए हैं मैक्सिमम। लूसेंट और इससे काफी कवर अप हो जाएगा, बट स्टिल आपको जो भी बेसिक चीजें हैं वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे नन है। इनमें से कोई भी चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, ये पोर्तुगीज ने करी थी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ क्रॉप ये मुगल्स के टाइम पे भी हो गया था, एंड कैनन्स और ये सब बाबर बूबर के टाइम पे ही चला आ रहा था। इल्बर्ट बिल कल ही देखा था, 83rd। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसकी है? आप सिर्फ देखिए, बताइए आंसर, बोलूंगा नहीं। ठीक है, सी पारुल, चेतन, सुरेखा, मनमीत, अमित, पवन, अमित, जेम्स बॉन्ड, दीक्षा, करमवीर सी। ठीक है, सिंपल सवाल सी। यूरोपियंस को हटाने के लिए अपन बात कर रहे थे, इनको ये पावर दे दी थी, इसको हटाया गया, तो फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपकी हो गई थी। रेड क्लिफ वॉज अपॉइंटेड टू, कल ही ये आया था। अगेन सिंपल सा सवाल है। देखो माइनॉरिटीज के लिए एक अपना इंपॉर्टेंट कमीशन है, सच्चर कमीशन, ये ध्यान रखना है। उसकी रिपोर्ट भी याद रखनी है, मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 84th इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे इंडिया, तो ये आपका इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, इधर भी इंडिया और पाकिस्तान, ईस्ट में भी रेड क्लिफ लाइन, डूरन लाइन। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पे मैकमोहन लाइन, ये तीनों लाइन है, याद रखेंगे। 85th पार्टीशन इन 1905, ये सिंपल सवाल है, कल मतलब ऐसे देखा हुआ है, बता दो। 85th का आंसर
सिंपल, बी, बी इज द राइट आंसर। इसी के टाइम पे ये चलेगा। विच इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो हुआ था 1858 कि तो डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। 1857 रिवोल्ट, उसके बाद कह रहा है कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे कि भाई कोई इंटेंशन नहीं है एनेक्स करने का। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन एंड टू रेगुलेट कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। 86th। 86 का देखने में मतलब ए और डी में ही कंफ्यूजन होगा। 86 में ए और डी क्राउन के अंदर तो रखेंगे ही। एनेक्सेशन वाली चीज भी इन्होंने छोड़ दी थी। रेगुलेट ट्रेड, ट्रेड तो अभी तक लगभग लगभग आपकी सारी की सारी मोनोपोली ही खत्म हो चुकी है ट्रेड वाली तो, ठीक है, करी दी थी 1833 में, तो ये इससे रिलेटेड कोई बकवास नहीं कर रहा। 86 का आंसर है ए, 1 एंड 2, ठीक है। सुमन, सुमन ने काफी देर बाद आंसर किया है। शशि भी दिखाई नहीं दे रही काफी टाइम से, शी हैज गॉन आई थिंक। रेगुलर कैंडिडेट्स में से ये है। द कम्युनिटी ऑफ द पीपल कॉल्ड में, अब 87th, मां मंगनियार्स, ये है MANJANI मंगनियार्स। जो आपके हैं वो क्या है मंगनियार्स? 87th रीजन से ही अगर आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ वेस्ट का है, साउथ का है, सेंट्रल का है, उससे भी आइडिया लगा लो। 87th। इंटरनेट चला गया। यशिका हेलो। चलो कोई नहीं, मैं शायद सुमन बीच बीच में मिस हो रहे होंगे, ठीक है। आपने हर सवाल में रिप्लाई किया, ठीक है। एमएस कह रहा है खाने गई है शशि, ठीक है। 87th का करेक्ट आंसर है बी। ये म्यूजिकल इन सबको बजाते थे। मंगनियार राजस्थान के होते हैं, ठीक है। 88th सिंपल, गदर क्या है? आंसर बताइए जल्दी से, और कुछ नहीं। गदर पार्टी बनाई थी, बहुत सारे अपने इसके लीडर थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह, करतार सिंह। आई हैव मैसेज यू व्हाट्सएप नंबर, प्लीज डू रिप्लाई। ऋषिका देखेंगे, रिप्लाई करेंगे डेफिनेटली, डोंट वरी। आज तक ऐसा हुआ है कि कभी रिप्लाई नहीं किया हो। थोड़ा थोड़ा कभी टाइम लग जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। 88th, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को 88th ए। With reference to the Indian history, which one of the following are essential elements of feudal system? फ्यूडल सिस्टम के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं? फ्यूडल, फ्यूडल मतलब क्या है? राजा के नीचे होते थे फ्यूडल। नहीं, शुरू के हिसाब से ही देखेंगे पवन इसमें ना। हेडक्वार्टर इनका इधर ही है, मतलब हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को से ही था, यही मान के चलेंगे। Strong centralized political authority, weak provincial local, emergence of administrative structure based on control and the possession of the land, creation of lord-vassal relationship between the feudal lord and the overlord. 89th, 89th सिंपल सवाल है। 89th CBB, देखो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रल तो है ही नहीं, पहला तो ये हटा दो। पहला हटाया 2 3 2 3 3 तो है, 2 देखो। एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल इन द पोजीशन ऑफ लैंड, यस। फ्यूडल सिस्टम लैंड से ही रिलेटेड है,
फ्यूडलिज्म लैंडलॉर्ड और ये वाली रिलेशन होती है टू बी लिव, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, who among the following was economical critique of colonialism in India? दादाभाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। 90th। कल ही अपन ने देखी थी दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंडिया। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी की भी कुछ ना कुछ होगी, तो इसके हिसाब से ऑल ऑफ द अबव ये भी रहते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड व्हाट? द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। 1919 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1919। The jurisdiction of central and the provincial government, the power of Secretary of State and the Viceroy, none of the above. 91st। 1919 की ट्रिक है CD 2, कुछ ऐसे ही था, डू 2 2 2 2 इसमें चला आ रहा है, हाफ हाफ, CD, कुछ तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड वाई? फॉर फ्यूडल। देखो, फ्यूडल एक जो राजा होता है वहां पे सारी की सारी पावर है हरदीप, तो वो है सेंट्रल पावर। फ्यूडल में पावर जाती है इधर इधर, ठीक है, नीचे वालों के पास। ये लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनके पास पावर आने लग जाती है, तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फ्यूडलिज्म इज एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राजा से पावर जा रही है दूसरों के पास। 91st। 91st का क्या आंसर है? ट्रिक्स धीरे धीरे शेयर करेंगे। DC2 ढूंढना उसमें, ठीक है। दो दो हाफ मेंबर्स आ गए, 2 into 2 चलेगा। एक बार थोड़ा ढूंढने की कोशिश करोगे तो चलेगा, सारे के सारे एक साथ भी करा दो। ठीक है, 91st का आंसर है बी, सेंट्रल और प्रोविंसेस। देखो, सेंट्रल और प्रोविंसेस दो बना दिए गए। ठीक है, प्रोविंसेस में जो ये भी रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट बना दी गई 2। फिर यहाँ पे कमीशन बना दिया गया था, कुछ इस टाइप से ही था। ठीक है, हाफ मेंबर्स आपके हो गए थे, इस ऐसे ही चलेगा कुछ। ठीक है, देख लेंगे। 91st अटक गया है। 90। हाँ, सत्य शोधक समाज क्या था भाई? सत्य शोधक समाज organized a movement for the upliftment of tribals in Bihar, a temple entry movement in Gujarat, and anti-caste movement in Maharashtra and the peasant movement in Punjab। पहला तो कहाँ से है, वहीं से ही आंसर आ जाएगा 92 का। तो सत्य शोधक समाज ट्रिपल एस बनाया था ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने बनाया था 1873 में, ये दोनों चीजें याद है। 1873 ज्योतिबा फूले। सिंपल, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, 92। 93 एमसी रिफॉर्म्स वर रिलेटेड टू सोशल, एजुकेशनल, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे भी सिंपल सवाल आते हैं। 93rd इजी। ऑलवेज एग्जाम पे फोकस होना चाहिए इजी पे, इजी इजी इजी, वेरी वेरी इजी। 93 सिंपल, डी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एमसी रिफॉर्म, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स। 1990 वालों को ही बोल रहे हैं। केशव चंद्र सेन इनमें से किससे एसोसिएटेड था? इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबर्नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। किसी को नहीं आता था ये सवाल जब आया था। 94th। नाइन्टी फोर्थ। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। देखो, 2 और 3 से तो एसोसिएटेड था, 1 से नहीं था, ये ध्यान रख लो कि भाई ये टैबर्नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन बनाया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से, आपके केशव चंद्र सेन एसोसिएटेड थे। तो 94 का आंसर रहेगा बी। ठीक है, पवन कोई भी दिक्कत नहीं है,
नहीं सुन रखा, नहीं सुन रखा, दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड की कैटेगरी का ये सवाल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तुक्का लग गया। सुमन ऐसे ही तुक्के लगेंगे, लगाते रहो। The main reason for the split of the Indian National Congress in the 1907 is, सिंपल सवाल, 95th का आंसर देंगे। यूएनएससी ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ फाउंडेशन, डेट याद मत करो, ईयर ऑफ फाउंडेशन याद कर लो राहुल। 4-5 इंपॉर्टेंट है, उनके याद कर लो बस। हेलो स्वाति। 95th सिंपल बी। इन्हें लगता ही नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट को लगता ही नहीं था कि वो रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑन द रिवर तापी जूते चप्पल चले थे 1906, पहली बार स्वराज मांगा गया था 1905, जो अपना गोखले जी आए थे, दादा भाई नेहरू जी आए थे, गोगो घोष आया था। द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, पार्टीशन करो दो में, मेड अ रिपब्लिक विद कंडीशन कि वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करेगा, या फिर डोमिनियन स्टेटस 96। सिंपल आंसर, वेरी वेरी सिंपल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। डी। ठीक है, देखो, टुमारो आई हैव सम अर्जेंट वर्क, इसलिए मुझे कल दादरी से बाहर जाना है। दिन में भी एक बहुत जरूरी काम है, शाम को भी एक बहुत जरूरी काम है, दो काम आ गए हैं। तो कल अपनी मॉर्निंग में जो लूसेंट की क्लास है वो भी अपने को पोस्टपोन करनी पड़ेगी कल के लिए, और जो इवनिंग में अपना चाय पे पर्चा है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दोनों क्लासेस कल नहीं हो पाएंगी, वेरी सॉरी फॉर दैट। परसों से फिर से रिज्यूम करेंगे, कल का आपके लिए ऑफ रहेगा। ठीक है, शेड्यूल मैंने बनाया था, उसमें 4-5 दिन मैंने रखे थे कि भाई पूरे महीने में ऐसा तो नहीं है कि पूरा महीना ही चलेगा, 4-5 दिन तो अपने ऊपर नीचे चलेंगे। तो 4-5 दिन के ऑफ के हिसाब से पहला ऑफ कल अपना रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यस, सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, स्टडी वेल। हिस्ट्री का रिवीजन कर लो। दो सबसे बेस्ट बताता हूँ क्या करना है, 300 मिनट्स वाली जो सीरीज है, अपनी प्लेलिस्ट है चैनल पे, 300 मिनट्स, उसको देख लो, इसको चेक कर लेना। 3 घंटे की है, एक बार कर लो, 2 बार कर लो, सारे के सारे लगभग फैक्ट्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पे जाओ, देख लो। मेन क्लास भी नहीं है कल सुमन, मैंने ऐप पे अपडेट की थी, कल कोई भी क्लास नहीं होगी किसी भी टाइप की। अपनी क्लासरूम वाली क्लास भी नहीं है, और ये भी क्लास नहीं है। अच्छा ठीक है, 200 मिनट्स है वो, मैं 300 लिख देता हूँ, 200 है वो। गुलशन कर लेना यार कॉल। ठीक है, चलो, दिस इज इट। चलो, स्लीप टाइट, स्टडी वेल, सी यू डे आफ्टर टुमारो। सुबह मिलेंगे लूसेंट के साथ अगेन, मॉर्निंग। टिल देन, आज की क्लास मैंने अपलोड कर दी है पवन, जो उसकी वजह से हो नहीं पाई थी, वो अपलोडेड हो चुकी है, दोनों पार्ट्स अपलोडेड हो चुके हैं। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा स्वाति, तभी हो पाएगा। कोई नहीं पवन, वो लिंक अभी आप जाके देखोगे चैट में आपको मिल जाएगा, नो इश्यू। ठीक है, देख लो। चलो ठीक है, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बाय।